नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा था, जिसका एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आंधी आने के बाद एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि ये जो पेड़ है ये पेड़ है और यहाँ से ये टूट जाता है। तो टूट के ये जो ऊपर वाला सिरा है ये मुड़ के कहाँ आ जाएगा? जमीन पे गिरेगा। तो जमीन पे गिरेगा, जो ये बी सी भुजा है, ये कौन सी भुजा है? ये ऊपर वाली साइड है, तो ये मुड़ के जमीन पे गिर जाएगी। तो ऐसे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसमें आगे दिया हुआ है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जमीन के साथ यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आगे है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है कि जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। यानी पाद बिंदु यानी कि ये बिंदु यानी फुट पॉइंट है। जो भी जमीन पे जहां पर भी पेड़ खड़ा है वो पॉइंट, वहां से लेके जमीन को जो टूटा हुआ सिरा छू रहा है यानी सी बिंदु पर, तो ये दूरी हमें दी गई है कितनी? 8 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? ये भुजा ए बी भुजा ज्ञात करनी है और बी सी भुजा भी ज्ञात करनी है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? पहले तो जो दे रखा है वो लिख लेंगे कि दिया है ए सी, यानी कि ए सी भुजा है, उसका मान कितना दे रखा है? 8 मीटर। 8 मीटर दे रखा है। थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ की ऊंचाई कितनी है? ए बी भुजा में कौन सी भुजा जोड़ेंगे? बी सी भुजा। यानी इस भुजा में ये भुजा जोड़ेंगे तो ये पूरी पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो यहां क्या लिखेंगे? हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी प्लस में बी सी, यानी कि ये क्या है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई तो ये हमें दे रखा है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? यानी ए बी प्लस बी सी ये ज्ञात करनी है। तो ए बी भुजा भी हमें चाहिए और बी सी भुजा भी हमें चाहिए। तो एक कोण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है, तो हम दोनों भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार अब हमें ए बी भुजा ज्ञात करनी है। तो ए बी भुजा ज्ञात करनी है तो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी भुजा ज्ञात करनी है, तो इस कोण के जो सामने की भुजा है वो कौन सी होगी? लंब भुजा होगी। यानी लंब भुजा और आधार भुजा में कॉम्बिनेशन हमें देखना है। तो लंब भुजा और आधार भुजा में कॉम्बिनेशन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? tan थीटा में। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो यहां पर हम मान रखेंगे tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और लंब ए बी, आधार भुजा कौन सी है? ए सी। यानी लंब भुजा तो ए बी है और आधार भुजा हो गई ए सी। अब इनका मान रखेंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा में √3 बराबर ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये सेम टू सेम लिख देंगे। और ए सी का मान हमें दिया हुआ है, तो यहां पर इसका मान रख देंगे। अब इनका तिरछा गुणा करेंगे यानी वज्र गुणा करेंगे, तो √3 ए बी बराबर में क्या हो जाएगा? 8। और यहां से ए बी का मान कितना आएगा? ए बी बराबर 8 बटा में √3, आगे लिख देंगे मीटर। अब ए बी का मान हम यहां पर ही रखेंगे, आगे इसका मतलब आपको पता चल जाएगा। तो ए बी का मान आ गया। अब हमें बी सी का मान भी चाहिए, तो बी सी का मान वापिस से वही त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, सॉरी अब क्या है? हमें बी सी कर्ण चाहिए, तो कर्ण और आधार का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। तो कर्ण और आधार का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? कोस थीटा होता है। तो यहां पर tan थीटा ना लेके कोस थीटा लेके, यानी कोस थीटा बराबर कर्ण बटा में, सॉरी आधार बटा में कर्ण। तो ये कोस थीटा का कॉम्बिनेशन हो गया। यहां पर थीटा का मान वही 30 डिग्री है, तो यहां पर लिखेंगे कोस 30 डिग्री, आधार 8 और कर्ण बी सी है। ठीक है। अब इसके आगे कोस 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा में 2
बराबर 8 बराबर बट्टा में कितना हो जाएगा BC। तो अब इनका वज्र गुणा कर देंगे तो √3 BC और बराबर में कितना हो जाएगा 8 गुणा 2 कितने 16। और यहां से BC का मान कितना आ जाएगा, BC का मान आएगा 16 बट्टा में √3 मीटर। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AB और BC भुजा दोनों को जोड़ना है। तो AB का मान ये और BC का मान ये, तो यहां पर लिखेंगे AB प्लस में BC। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 8 बटा में √3 प्लस में 16 बटा में √3 जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा। 8 प्लस में 16 और 8 और 16 कितने हो जाएंगे 24 बटा में √3। अब इस √3 को बटा में से हटाना है तो क्या करेंगे √3 बटा में √3 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24 √3 और बटा में हो जाएगा 3, यानी √3 और √3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इससे ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 8 √3 आगे लिख देंगे मीटर। ठीक है, अब ये किसकी ऊंचाई आ गई AB प्लस BC यानी पेड़ की ऊंचाई। तो आपको नीचे यहां पर लिखना पड़ेगा कि पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर, ये आपको इसके नीचे लिख देना है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाएगी जिसमें कि जो फिसलन पट्टी है उसका शिखर है वो जमीन से कितने ऊंचा है 1.5 मीटर है। ठीक है, यानी जो फिसलन पट्टी है उसका शिखर है वो 1.5 मीटर ऊंचा है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। और जो फिसलन पट्टी है वो जो भूमि से कितनी डिग्री झुकी हुई है 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वही फिसलन पट्टी बनाना चाहती है तो क्या करेगी, इसमें क्या है उसका शिखर है वो तो है 3 मीटर और जहां पर वो भूमि के साथ फिसलन पट्टी झुकी जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। तो हमें क्या करना है कि दोनों स्थिति में हमें किसका मान ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। जो ये लंबाई है इसकी ज्ञात करनी है। तो पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे दिया है। तो क्या दे रखा है हमें, दिया है जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है AB। तो AB बराबर कितना होगा AB बराबर 1.5 मीटर, यानी ये दे रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखा है थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। और लंब भुजा में दे रखी है। तो लंब और कर्ण में कॉम्बिनेशन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो यहां पर हम इसका मान रखेंगे तो साइन थीटा का मान दे रखा है हमें 30 डिग्री, लंब भुजा है AB और कर्ण भुजा है AC। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर AB का मान कितना दे रखा है 1.5 और AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर AC का मान कितना आएगा AC, यानी इसका इसके साथ गुणा करेंगे और इसका इसके साथ गुणा करेंगे। AC का 1 के साथ गुणा किया तो AC आएगा और 1.5 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो यानी AC का मान कितना आ गया 3 मीटर। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, यानी 5 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है सेम उसी में हमें इसका मान तो दे रखा है 3 मीटर और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे PQ बराबर कितना है 3 मीटर और थीटा का मान कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो सेम वही लंब और कर्ण भुजा में ज्ञात करनी है। तो लंब और कर्ण में कॉम्बिनेशन किसमें होता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर मान रखेंगे साइन थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री और लंब भुजा कौन सी है PQ और कर्ण भुजा है PR। तो साइन थीटा का साइन जो 60 डिग्री है उसका मान कितना हो जाएगा √3/2 बराबर PQ भुजा है उसका मान 3 और PR भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो PR की जगह PR सेम टू सेम लिख देंगे। तो यहाँ वज्र गुणा करेंगे तो √3 PR बराबर में 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। अब PR का मान ज्ञात करेंगे तो √3 हटाना पड़ेगा। तो
तो ये जाएगा भाग में, √3 बट्टा में आ जाएगा। अब √3 को यहां से बट्टा में से हटाएंगे तो क्या करेंगे, सेम वही √3 बट्टा √3 का गुणा करेंगे, तो ये आएगा 6√3 बट्टा में 3, यानी इस 3 और इस 3 का गुणा होके 3 हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो पी आर का मान कितना आ गया, 2 गुणा में √3 मीटर। तो यहां पर आपको ये लिखना है ए सी का मान 3 मीटर आ गया और पी आर का मान 2√3 मीटर आ गया। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई थी उसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई है उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 2√3 मीटर।